नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। वृषभ लव राशिफल दिसंबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। दिसंबर 2025 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ किस प्रकार से रहेगी, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। एक और बात मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपके लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको कोई समस्या अथवा परेशानी आ रही है और आप चाहते हैं कि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं या आप अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाएं या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से या फिर आप अपने पार्टनर का विश्लेषण करवाएं कि वास्तविक में वो आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या कोई थर्ड पार्टी आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में तो नहीं है। अगर आप इन सब विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हमसे करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप अपने फ़ोन कॉल करके भी हमें बता सकते हैं। हम विस्तार से डिटेल में आपको बताएंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में कौन सा ग्रह रहेगा। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 5 दिसंबर 2025 अपनी चाल को बदलेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे आपके द्वितीय भाव में। केतु इस महीने सिंह राशि में ही रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। बुध का राशि परिवर्तन 6 दिसंबर 2025 को होगा और बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन 7 दिसंबर 2025 को होगा और 7 दिसंबर 2025 से मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव का भी राशि परिवर्तन होगा 16 दिसंबर 2025 को और सूर्य आपके अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। 20 दिसंबर 2025 से शुक्राचार्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, ये भी धनु राशि में। और बुध एक बार पुनः 29 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी अष्टम भाव में आ जाएंगे। अर्थात 29 तारीख से अगर देखा जाए तो 4 ग्रहों की युति एक साथ आपके अष्टम भाव में देखने को मिलेगी। दशम भाव में आपके राहु विराजमान रहेंगे तो लाभ भाव में, एकादश भाव में राहु शनि विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी आपके दिसंबर 2025 में। और ये जो स्थिति दिख रही है, ये ग्रहों का जो परिवर्तन दिख रहा है, ये परिवर्तन बहुत ही शुभ है। ये परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव को ख़त्म करेगा, आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाएगा। इस समय में आप दोनों के बीच में किसी भी तरह के क्यों न मतभेद हों, इस समय में आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमियाँ हों, वो ख़त्म होंगी। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में मतभेद बढ़े हैं। आपकी मैरिड लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा हुई हैं और थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण से भी दिक्कतें, परेशानियाँ देखने को मिली हैं। हालांकि शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में बहुत सारी चीज़ें साफ थी, क्लियर थी और आपके पार्टनर आपकी केयर करते थे, आपके साथ हमदर्दी थी उनको और एक साथ आप सब काम करते थे। बहुत सारी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, इमोशनली आप फिज़िकली मेंटली जुड़े हुए थे। लेकिन इस समय में अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बदलती दिख रही हैं और आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति दूरियां दिख रही हैं और इस कारण से आप भी दुखी हैं, परेशान हैं और अपने काम काज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो दिसंबर 2025 का महीना शुरू होगा और जैसे ही 19 दिसंबर 2025 के बाद का समय शुरू होगा
सबसे पहले आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर बनी हुई है तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। इस समय में दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी और आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। 19 दिसंबर 2025 के बाद आप देखेंगे कि यदि आप दोनों के बीच में फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे कोई भी बातचीत नहीं हो रही है या पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत फिर से होगी और जो भी बातचीत आप दोनों के बीच में होगी वो बहुत अच्छी होगी। इस समय में पार्टनर आपके भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, इमोशनली आपसे वो संपर्क स्थापित करेंगे और इस समय में आप जो भी उनको बताएंगे वो आपकी बातों को समझेंगे, आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो भी जो आपको कहेंगे वो आप मानेंगे। अर्थात दोनों के बीच में सामंजस्य बैठेगा, तालमेल बढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश जो है वो खत्म होगा और इस समय में पार्टनर के भीतर आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी, विनम्रता बढ़ेगी, हमदर्दी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, पसंद बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इस समय में जो आप कहेंगे वो आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे। इसके अलावा ये समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रिश्ते में हो रहे हैं या फिर दोनों के बीच में सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है या सेपरेशन हो गया है तो ऐसे में सेपरेशन भी ख़त्म होगा। 19 दिसंबर 2025 के बाद दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी, रियूनियन हो जाएगा, फिर से पैचअप होगा और फिर से आपकी लव रिलेशनशिप में एक अच्छा परिवर्तन और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इस समय में आप कहीं घूमने जाएंगे, इस समय में किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करेंगे आप, ये समय में आप कोई फिल्म मूवी देखने जा सकते हैं किसी थिएटर में। इसके साथ साथ आपका कोई बर्थडे है या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे है तो आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं, वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में किसी पार्टी समारोह में आप एक साथ शिरकत कर सकते हैं, एक साथ वहाँ पे देखे जा सकते हैं। आपके पार्टनर को शॉपिंग करेंगे इस समय में आपको लेकर के, इस समय में कोई आपका प्रॉमिस कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं वो या कोई नया प्रॉमिस कमिटमेंट आपको कर सकते हैं, नया कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। इसके साथ साथ किसी होटल रेस्टोरेंट में आप एक साथ ठहर सकते हैं, आप एक साथ लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनती नज़र आ रही है 19 दिसंबर 2025 के बाद। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आई हैं वो थर्ड पार्टी भी जाती हुई 11 दिसंबर 2025 के बाद दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं या फिर आपके पार्टनर ही उनसे दूरी बना लेंगे। इसके साथ साथ ये समय में किसी एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही थी और पार्टनर आपको पूरी तरह से छोड़ करके जा चुके हैं तो एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इस समय में एक्स पार्टनर अगर देखा जाए तो वो स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे और उनके मन में आपको लेकर के सकारात्मक विचार देखने को मिल रहे हैं और आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। करंट फीलिंग जो है इस समय में उनकी वो आपको लेकर के सकारात्मक है, पॉजिटिव है और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये समय में आप देखेंगे जैसे ही 17 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा उसके बाद एक्स पार्टनर की पूरी तरह से वापसी होगी और वो लोग जो वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी उनको प्राथमिकता दे, सामने वाला इंसान उन्हें प्रपोज करे या रिलेशनशिप में आगे बढ़े या शादी करे, विवाह करे, तो ऐसे में इस समय में जो मैं देख रहा हूँ वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही आपका 24 दिसंबर 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा, जिन्हें आप मनी मन चाहते हैं, जिन्हें आप मनी मन पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अगर आप दोस्त के नाते उस इंसान के साथ पहले से ही बातचीत कर रहे हैं तो वो इंसान भी आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या उन्हें आप प्रपोज़ इस समय में करेंगे। तो ऐसे में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें हम सिंगल लोगों की लाइफ की तो 4 दिसंबर 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा
उसके बाद सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, और ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। आप किसी पार्टी समारोह में जाते हैं, या कहीं मूवी देखने जाते हैं, या किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट करते हैं, या आपके वर्क प्लेस से ही किसी इंसान के साथ आपकी पहले तो दोस्ती शुरू होगी और फिर बाद में उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में अगर पहले वो किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे या उनके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो वो उतार चढ़ाव वाली स्थिति पूरी तरह से ख़त्म होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिंगल लोगों की लव लाइफ में भी अब बहुत कुछ बदलाव होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो दिसंबर 2025 में मैरिड लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, और ये बदलाव आपके 21 दिसंबर 2025 के बाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं। 21 दिसंबर 2025 के बाद का जब टाइम शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो थर्ड पार्टियां किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, या ससुराल पक्ष से जो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको ससुराल पक्ष से करना पड़ रहा है, वो स्थिति जो है वो सामान्य रूप से 21 दिसंबर 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है मुझे। 21 दिसंबर 2025 के बाद आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में गलतफहमियां दूर होंगी। नो कांटेक्ट में अगर आप दोनों हैं तो वो ख़त्म होगा, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा फोनिकली सोशल मीडिया पे, या आमने सामने आप बातचीत शुरू करेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में ससुराल पक्ष से जो समस्याएं आ रही हैं वो ख़त्म होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो सही होगी। एलमनी या आप पैसे को लेकर के हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो सॉर्ट आउट होगा, वो सही होगा, उसका कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा। और अगर वाइफ छोड़ करके जा चुकी है तो 21 के बाद उनकी वापसी होती हुई मुझे दिख रही है आपके जीवन में फिर से, और हस्बैंड का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा और सम्मान मिलेगा। और डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस चल रहा है और 21 तारीख के बाद का कोई फाइनल फैसला आता है, वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ जो लोग निसंतान हैं, संतान को लेकर के विचार तो कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, या मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसे में 3 दिसंबर 2025 के बाद बहुत अच्छे योग बने हुए हैं संतान को लेकर के। कंसीव भी आप कर पाएंगे, और अगर मिसकैरेज हो जाता है तो अब मिसकैरेज भी किसी भी सूरत में नहीं होगा। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस समय में कोई प्रपोजल प्रस्ताव आता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये शुरुआत 7 दिसंबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। 7 दिसंबर 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके जीवन में विवाह को लेकर के बातचीत कहीं आगे बढ़ सकती है। किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आपकी शादी को लेकर के बातचीत पक्की हो सकती है। इसके साथ साथ पहले से अगर कहीं पर बातचीत चल रही है तो वो पक्की हो सकती है। रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा अगर पहले से रोका या एंगेजमेंट किसी का हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है या लड़ाई झगड़ा वहाँ पर चल रहा है, तो वो ठीक होता हुआ मुझे 7 दिसंबर 2025 के बाद दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप दूसरी मैरिज करना चाहते हैं, दूसरा शादी करना चाहते हैं, तो इसके भी योग इस समय बनते हुए दिख रहे हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन परिवार के लोग कुछ नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं इस समय में, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग भी 7 दिसंबर 2025 के बाद ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में, या आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव या अप्स एंड डाउन्स वाली यदि स्थिति बनी हुई है तो वो सही होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इस समय में आप और आपके जो पार्टनर हैं बैलेंस बना करके आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं जो परेशानियां आ रही हैं वो ठीक होंगी। पार्टनर आपको समय देंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत अच्छे से होगी, और इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आप एक साथ जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं
अगर कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस उन्होंने क्या अभी तक पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट प्रॉमिस ज़रूर पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया। वृषभ लव राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना किस प्रकार से रहेगा। मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और बहुत सारे लोगों पे आधारित है और मैंने विस्तार से आपको बता दिया। यदि आपके जीवन में भी, प्रेम जीवन में या आपकी मैरिड लाइफ में या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और ये डिटेल अगर सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।